रात का समय था। राजू अपने छोटे से घर में गहरी नींद में सो रहा था। अरे, ये क्या हो रहा है? कमरे का माहौल इतना बदल क्यों गया है? और फिर कमरे में एक अजीब सी पीली रोशनी फैलने लगी, जैसे कोई दिव्य शक्ति उसके कमरे में आ चुकी हो। कमरे में अचानक एक दिव्य सन्नाटा फैल गया और फिर पीली रोशनी और तेज होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दिव्य शक्ति कमरे में आ चुकी हो। उसी रोशनी के बीच एक आकृति बनने लगी और भगवान शिव प्रकट हो गए अपने दिव्य स्वरूप में। अब वो पल आ चुका था जब भगवान स्वयं सामने थे। भगवान शिव ने शांत स्वर में राजू को देखा और बोले, मैं तुम्हारी सहायता के लिए आया हूं। और उसी क्षण दिव्य ऊर्जा फैलने लगी। शिव जी के हाथ से एक चमकता हुआ रुद्राक्ष मोती प्रकट हुआ और वह मोती धीरे धीरे नीचे गिरने लगा। मोती सीधे राजू के हाथ के पास पहुंच गया और उसी पल सब कुछ बदलने वाला था। अचानक तेज दिव्य रोशनी और भी ज्यादा चमकने लगी और उसी रोशनी में भगवान शिव धीरे धीरे गायब हो गए। ये क्या है? रुद्राक्ष मोती मेरे पास? राजू मोती को देखकर सोचता है, अगर ये सच में काम करता है तो मैं कुछ मांग कर देखता हूं। मुझे सोना और पैसा चाहिए। और अचानक पूरा कमरा सोने और चांदी से भरने लगा। अगली सुबह राजू मोती को हाथ में लेकर बाहर आया। मुझे एक काली थार गाड़ी चाहिए। और अचानक उसके सामने एक काली थार गाड़ी प्रकट हो गई। रात के अंधेरे में एक चोर घर के पास आया और सब कुछ देख रहा था। चोर चुपके से अंदर गया और रुद्राक्ष मोती चुरा लिया, लेकिन जैसे ही उसने मोती से पैसा मांगा, सब कागज बन गया। अचानक रुद्राक्ष मोती से आवाज आई, यह शक्ति सिर्फ सच्चे दिल वालों के लिए है। राजू को समझ आ गया कि लालच और चोरी से कुछ भी हासिल नहीं होता। भगवान शिव फिर प्रकट हुआ और बोले, सच्चाई ही सबसे